तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम सीखेंगे सीरियल नंबर वाइज इन्वेंट्री को कैसे मेंटेन करें बिजी के अंदर। जिससे कुछ इन्वेंट्रीज ऐसी होती हैं जो सीरियल नंबर ऑलरेडी जनरेटेड आती हैं कंपनी से। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक कोई मोबाइल फ़ोन डीलर हैं तो उसके सीरियल नंबर्स आपको ऑलरेडी कंपनी से जनरेटेड मिलते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी इन्वेंट्री कंप्यूटर में मेंटेन करना चाहते हैं। तो उसके लिए बिजी के अंदर कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस हैं, वो हम आज इनेबल करके उसमें से कैसे इन्वेंट्री मेंटेन कर सकते हैं उसके बारे में सीखेंगे। इसमें आपको मैं एक ब्रीफ में बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर कोई भी आपने एक प्रोडक्ट परचेज़ किया, कंपनी कहती है कि आपको उस पर हम कंपनी की तरफ से 2 साल की वारंटी देंगे। फिर आप अपने आगे एंड कंज्यूमर को 1 साल की वारंटी देते हैं। तो आप वारंटी डिटेल्स को भी इसमें मेंटेन कर सकते हैं। इसमें एक एडिशनल फीचर ये भी है कि अगर आपको बिल वाइज वारंटी मेंटेन करनी है तो आप वो मेंटेन कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें कि आप ट्रैक करें कि मैंने उसको इंस्टॉलेशन कब दी थी, इंस्टॉलेशन डेट से वारंटी आपको ट्रैक करनी है, तो वो भी ऑप्शन आपके पास है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको आना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर्स एंड ऑप्शंस और इन्वेंट्री को चूज़ कर लीजिए। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाएगा सीरियल नंबर वाइज डिटेल, इसको इनेबल कर लीजिए। अभी पूछ रहा है कि मेंटेन आइटम सीरियल नंबर वारंटी ऑल्सो, तो आप यहाँ इसको येस कर सकते हैं अगर आपको वारंटी की डिटेल्स मेंटेन करनी है। अभी पूछ रहा है आइटम के सीरियल नंबर की कोई डिस्क्रिप्शन आपको मेंटेन करनी है, तो आप वो यहाँ येस कर सकते हैं। अभी पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या डिस्क्रिप्शन देनी है आपको। फॉर एग्जांपल, अगर आप मोबाइल फ़ोन डीलर है तो आप सीरियल नंबर डालने के बाद वहाँ पे इसके 2 IMEI नंबर्स डाल सकते हैं। जो डुअल सिम फ़ोन्स होते हैं उनके 2 IMEI नंबर्स जनरेटेड आते हैं ऑलरेडी, तो आप वहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। एक बार के लिए हम इसको डिसेबल कर देते हैं, आप अपने हिसाब से ऑन कर लीजिएगा। अभी पूछ रहे हैं मेंटेन आइटम नंबर सीरियल इंस्टॉलेशन डिटेल्स ऑल्सो, तो अगर आप चाहें तो सीरियल नंबर की इंस्टॉलेशन डिटेल्स भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर कोई बिजी का मुझसे आज लाइसेंस खरीदता है तो मैंने उसको किस डेट पे दिया, बिजी को उस बात से मतलब नहीं है। बिजी को इस बात से मतलब है कि वो एक्टिवेशन कब हुई, वो इंस्टॉलेशन कब हुई। तो उसके लिए हम यहाँ से उसको ट्रैक कर सकते हैं। आप चाहे तो उसकी स्पेशल सेल प्राइस यहाँ से मेंटेन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, बिजी का लाइसेंस की MRP अगर 15,000 रुपीज़ है तो आपका उसका सेलिंग प्राइस अगर 14,500 है तो आप वो यहाँ मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ से आप MRP का ऑप्शन भी मेंटेन कर सकते हैं उसके अंदर। बट आप जैसे जानते हैं आइटम क्रिएशन विंडो में भी MRP और सेल्स प्राइस का ऑप्शन आता है, तो आप वहाँ से भी मेंटेन कर सकते हैं। वहाँ से अगर आप मेंटेन करेंगे तो उस पर्टिकुलर आइटम की MRP और सेल्स प्राइस सेट रहेगी। और अगर आप यहाँ से इनेबल करके जब आप कोई भी परचेज़ की एंट्री डालेंगे और उसका सीरियल नंबर वहाँ जनरेट कर डालेंगे, तो ये वहाँ पे उस स्पेसिफिक सीरियल नंबर की MRP और स्पेसिफिक उस सीरियल नंबर का सेल्स प्राइस डालने के लिए पूछेगा। तो दोनों MRP और सेल्स प्राइसेस में डिफरेंस रहेगा। अब आप चाहे तो यहाँ पर एनफोर्स फुल क्वांटिटी एलोकेशन सीरियल नंबर भी इनेबल कर सकते हैं। इसका मतलब कि जब तक आप सारी की सारी क्वांटिटी सीरियल नंबर की नहीं सेल कर देते तो ये वहीं पे रुका रहेगा, आपको आगे काम नहीं करने देगा। तो इसको भी डिसेबल कर देते हैं। चाहे तो आप सेफ्टी के लिए इनेबल कर सकते हैं क्योंकि एक सीरियल नंबर की एक ही क्वांटिटी होगी यूनिक सीरियल नंबर के केसेस में। तो अगर मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, ये पूछ रहे सीरियल नंबर एडजस्टमेंट विदाउट सीरियल नंबर स्टॉक, नहीं, हमें ये नहीं करना। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास वो स्टॉक में ही नहीं है सीरियल नंबर, तो आप उसको सेल कैसे कर सकते हो, या फिर उसकी कोई एडजस्टमेंट है, कोई परचेज रिटर्न है या कुछ भी है, वो कैसे कर सकते हो। आइटल सीरियल नंबर एडजस्टमेंट मोड को आप इसको डिस्क्रीट रखिए, इसमें कुछ भी आप चेंजेस मत करिए। कॉन्टिन्यूस में वो अपने आप जनरेट करता रहेगा और उसको आगे एडजस्ट करता रहेगा। बाय डिफ़ॉल्ट वो बेसिकली फीफो मेथड पे काम करेगा। हम इसको यहाँ छोड़ देते हैं। कैरी नेगेटिव सीरियल नंबर्स टू नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, भाई जब हम चाहते हैं कि हमारे पास जो सीरियल नंबर है ही नहीं, हम उस पर काम ही ना करें, तो यहाँ नेगेटिव सीरियल नंबर के लिए तो इनेबल्स यूज़ करने की कोई बात ही नहीं है। मेंटेन सीरियल नंबर इमेज, अगर कोई सीरियल नंबर की स्पेसिफिक फ़ोटो है आपको मेंटेन करनी है तो वो यहाँ से ऑन कर सकते हैं। यहाँ हम इसको कर देते हैं ओके। अब यहाँ इसको हम कर देते हैं सेव। अब चलिए दोस्तों, एक आइटम को क्रिएट करते हैं और उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। एक आइटम मैं क्रिएट करता हूँ आज। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए बिजी का स्टैंडर्ड लाइसेंस, ठीक है। इसको मैंने ग्रुप एक बार जनरल रखा। अभी इसका यूनिट पूछ रहा है, तो इसको यूनिट को मैं यहाँ पे चाहूँ तो अपने एक नया क्रिएट कर लेता हूँ आज। ये लीजिए, इसको नेम को भी मैं यूनिट्स दे देता हूँ। ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, चलो फिर हम इसी को यूज़ कर लेते हैं, यूनिट्स। टैक्स कैटेगरी GST इस पे 18% रहेगा। HSN कोड इसका 9983 है। अब यहाँ देखिए, मैं आपको वैलिडेट करके दिखाता हूँ।
अब ये कह रहा है कि जीएसटी नंबर आपने अपनी कंपनी में कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ। जब आप कंपनी में कॉन्फ़िगर कर लेंगे तो आप यहाँ से उसको चेक कर सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं। इसका सेल प्राइस क्या रहेगा 15,000, इसकी एमआरपी क्या रहेगी 15,000। यहाँ से हमने इसको सेट किया। अगर फॉर एग्जांपल आप चाहे तो यहाँ इसका ऑलरेडी परचेज प्राइस भी सेट कर सकते हैं, वो मैंने डाला 14,000। अब देखिए यहाँ पे इसके क्रिटिकल लेवल को मैंने एक बार के लिए किया नो। अभी पूछ रहा है कि सीरियल नंबर वाइज आपको इस आइटम की डिटेल मेंटेन करनी है, मैंने इसको किया येस। पैरामीटर्स डिटेल इसकी मुझे नहीं चाहिए। स्किपिंग जीएसटी रिपोर्ट्स नो, डोंट मेंटेन स्टॉक बैलेंसेस नो, स्पेसिफाई डिफॉल्ट वेंडर नो। अभी पूछ रहा है कि सीरियल नंबर मैनुअल चाहिए या ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक में आपका सिस्टम खुद जनरेट करेगा, मैनुअल में अगर पीछे कंपनी आपको ऑलरेडी जनरेटेड देती है तो वो होगा। अब यहाँ पे बिजी के लाइसेंस की कंपनी हमें खुद जनरेट करके देती है तो इसको मैनुअल रखेंगे। अभी पूछ रहा है परचेज वारंटी ट्रैक करनी है, नहीं हमें यहाँ नहीं करनी, हमें सेल वारंटी ट्रैक करनी है, वो हम एक बार इनेबल कर देते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। सेल वारंटी मंथ्स मेरे यहाँ पे रहेंगे 12। ट्रैक इंस्टॉलेशन वारंटी वो भी मैं 12 कर देता हूँ कि हमें इसमें चेक कर सकते हैं कि हमें कितना टाइम हो गया फॉर अप्रॉक्सीमेट की इंस्टॉलेशन उसकी करे हुए लाइसेंस की। उसको यहाँ किया ओके। अब देखिए मैं आपको एक परचेज की एंट्री डाल कर दिखाता हूँ। आज हम डेट डाल लेते हैं यहाँ पे 15 मार्च। ये हमने एक सेंट्रल परचेज करी, बिजी से परचेज किया। उसके बाद हमने इनपुट गुड्स या सर्विसेज या इनपुट सर्विस भी रख सकते हैं, गुड्स और सर्विसेज रहने देते हैं, दोनों में काम करेगा। बिजी का एक स्टैंडर्ड लाइसेंस खरीदा हमने। यहाँ पे देखिए हम उसका सीरियल नंबर डाल देते हैं जो कंपनी ने हमें जनरेट करके दिया। इसको हमने अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन है जनरेट कॉन्टिन्यूस नंबर, यहाँ से भी अगर आप स्पेसिफिक इस पर्टिकुलर एंट्री के लिए करना चाहें तो, बट ऑलरेडी कंपनी ने हमें दिया है तो हम उसको यहीं पे सेव कर देते हैं। ये देखिए सब कुछ इसमें एडजस्ट हो गया, टैक्स प्राइजेस वगैरह। अब हम इसको सेव कर देते हैं। इसका डाला हमने परचेज बिल नंबर, ये हेल्प विंडो थी। अब यहाँ पे देखते हैं इसके अंदर एक सेल की एंट्री करते हैं। फॉर एग्जांपल आज ही हमने ये लाइसेंस किसी को सेल किया, लोकल ही सेल किया, और किसको किया हम मान लेते हैं हमने कैश सेल किया, कोई भी एक वेंडर था वो लाइसेंस हमसे ख़रीद के चला गया। बिजी का स्टैंडर्ड लाइसेंस उसको 1 दिया हमने। अब यहाँ पे अब क्या प्राइस ऑटोमेटिकली फिल्ड आ गया है कि 15,000 रुपीज़। अब ये मेरा टैक्स इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव, ये मेरे ऊपर है सेलेक्ट करना। कंपनी कहती है कि सर ये प्राइजेस आपके टैक्स एक्सक्लूसिव रहेंगे, तो आप यहाँ पे इसको चाहें तो लोकल आइटम वाइज में सेलेक्ट करिए। अब देखिए 15,000 रुपीज़ है, इसके ऊपर 18% जीएसटी लगाकर 17,700 हो चुका है। अब यहाँ एंटर करेंगे, ये आपसे पूछेगा कि सर इस आइटम का ये सीरियल नंबर आपके स्टॉक में एग्जिस्ट रहता है, तो आप इसको चूज़ करना चाहेंगे। मैंने इसको चूज़ किया, यहाँ पे ओके किया। अब ये प्राइस और डिस्काउंट का ऑप्शन पूछ रहा है, यहाँ पे सब ऐसे ही रहेगा। अब इसको विंडो को यहाँ से हम कर देते हैं सेव। अब इसमें हमें ये चेक करना है कि हमने इसको इंस्टॉलेशन कब करी, और हमें इंस्टॉलेशन की अगर ट्रैकिंग देखनी हो कि हमने कब इंस्टॉल किया था या कब तक उसकी वैलिडिटी है लाइसेंस की, तो वो सब हम यहाँ चेक कर सकते हैं। उसके लिए हमें आना होगा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, मिसलेनियस डेटा एंट्री, सीरियल नंबर, इंस्टॉलेशन डेट। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम उसकी इंस्टॉलेशन डेट डालेंगे। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे हमने चेक किया कि बिजी का एक स्टैंडर्ड लाइसेंस था जो जिसका लाइसेंस नंबर है ये, सॉरी गलत डल गया। अब देखिए इनवॉइस नंबर इसने अपने आप चेक कर लिया, इनवॉइस डेट भी चेक कर लिया। अभी इंस्टॉलेशन डेट पूछ रहा है। अब हमने उसको सेल तो 15 मार्च को किया था, बट इंस्टॉल हमने उसको 17 मार्च को किया है, तो हम यहाँ उसको सेट कर देते हैं। आइटम सीरियल नंबर इंस्टॉलेशन थ्रू डीलर, अगर हमने किसी और डीलर के थ्रू अगर हमने सेल करा है और इंस्टॉलेशन करवाई है तो हम यहाँ डाल सकते हैं, वरना इसको नो रहने देते हैं। इंस्टॉलेशन वारंटी मंथ्स की, कब तक उसकी इंस्टॉलेशन की वारंटी रहेगी, इसको 12 रख देते हैं। कस्टमर की डिटेल्स भी यहाँ आ गई। यहाँ चाहे तो आप इसको और अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। इसको हम यहाँ एक बार सेव कर देते हैं, ये हमने किया सेव। अब देखिए इसके बारे में अगर हमें चेक करना हो तो हम जाएंगे डिस्प्ले, सीरियल नंबर या पैरामीटर वाइज रिपोर्ट्स का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे आपको दिखाएगा आइटम सीरियल नंबर, स्टॉक, हिस्ट्री, एजिंग और इंस्टॉलेशन।
तो इंस्टॉलेशन में आएंगे। अब हम इसमें ऑल ग्रुप्स हमारे सेलेक्ट कर लेंगे और इसको चेक करते हैं। अब ये दिखा रहा है कि एक सीरियल नंबर जो ये है 1234567890 यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने इसको खुद ही इंस्टॉल किया है, जिस पे हमने 12 महीने की उसको वारंटी दी है और इनवॉइस नंबर ये था और इनवॉइस डेट ये थी। वे 12 महीने की वारंटी आपकी 17 मार्च से कन्फिगर होगी। तो ऐसे ही आप अपनी अदर इन्वेंट्रीज की भी सीरियल नंबर वाइज ट्रैकिंग इनेबल कर सकते हैं, डिटेल्स चेक कर सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको आइटम सीरियल नंबर वाइज स्टॉक दिखा देता हूँ। ऑल आइटम्स में एक बार दिखा देता हूँ। अब ये कह रहे हैं कि आपके पास अभी कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि एक ही परचेज़ किया था, एक बार हम सेल कर चुके हैं। तो ऐसे ही अब यहाँ पे उसकी हिस्ट्री भी आ जाएगी, अगर आप चाहें तो हिस्ट्री देख सकते हैं एग्जैक्ट मैच करके। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि उसका सीरियल नंबर क्या है, उसका सीरियल नंबर ये है। अब ये कह रहा है कि आपने ये एक परचेज़ किया था, आपने सेल ऐसे किया और इस डेट को आपने इंस्टॉलेशन करी। देखिए उसकी पूरी हिस्ट्री आ गई आपके पास। अब ये कह रहा है कि क्या वो सेल के अकॉर्डिंग अंडर वारंटी है? यस, वो सेल के अकॉर्डिंग अंडर वारंटी है। इंस्टॉलेशन के अकॉर्डिंग भी अंडर वारंटी है। तो आई होप आज की क्लास आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद रही होगी, कुछ आपने नया सीखा होगा। चलिए अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।